बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 259 की हदीस है। अबू हुरैरा कहते हैं एक दफा सरकार की बारगाह में हम लोग बैठे हुए थे, गौर से सुनिए। अचानक एक दीवाना सहाबी रोते हुए नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। क्या कहा? मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। तो नबी ने पूछा कि क्या किया तुमने? कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से सोहबत कर ली है। रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से मुलाकात कर लिया है, संबंध बना लिया है। ये अल्लाह के रसूल, मुझसे गलती हो गई, मेरा गुनाह माफ कैसे होगा? तो नबी ने फरमाया, अब तूने गलती की है, जानबूझकर रोजा तोड़ा है, तो सुन लो, ऐसा करो, मार्केट में जाओ, एक गुलाम खरीदो और गुलाम खरीद करके आजाद करो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। गौर से सुनिए, इतना सुनना था। वो सहाबी रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। तो नबी ने फरमाया, चलो, अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो जाओ 60 रोजे रखो। एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजा है। 60 रोजे रखो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तुम्हारा कफारा अदा होगा। वो सहाबी रोने लगे, कहा, अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा तो किसी तरह से मैं निभा रहा हूं, लेकिन ये 60 रोजे अगर रखूंगा तो बाल बच्चे के खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। मैं मजदूर आदमी हूं, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, ये अल्लाह के रसूल, मैं बाल बच्चों का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा, मैं 60 रोजे भी नहीं रख सकता। जब नबी ने इतना सुना तो फरमाया, अगर तुम 60 रोजे भी नहीं रख सकते तो जाओ 60 गरीबों को खाना खिलाओ। 60 गरीबों को खाना खिलाओ, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। चाहे एक दिन खिलाओ 60 को, चाहे 60 दिन में 60 गरीबों को एक एक करके खाना खिला दो। इधर देखिए, एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजा है, प्लस एक कज़ा, यानी 61 रोजे रखना पड़ेगा। आज का मुसलमान रमजान का एहतराम नहीं करता, जो चाहता है जब चाहता है रोजा तोड़ देता है। आपको मालूम है, अगर रोजा नहीं रखा तो सिर्फ गुनाह हुआ, इधर देखिए, और अगर रोजा रख कर तोड़ा तो उससे बड़ा जुर्म आपको 61 रोजे रखने पड़ेंगे। मेरी तरफ देखिए, उस सहाबी ने रोजा गलती से तोड़ दिया तो नबी ने फरमाया, जाओ एक गुलाम आजाद करो। गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो 60 रोजे रखो, 60 रोजे नहीं रख सकते तो 60 गरीबों को खाना खिलाओ। वो रोने लगे, कहा, ये अल्लाह के रसूल, गौर से सुनिए, वो रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। इधर देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि मैं 60 मिस्कीन को भी खाना नहीं खिला सकता, गौर से सुनिए, तो नबी ने क्या फरमाया? इधर देखिए, नबी खामोश हो गए, सर झुका लिया। जैसे सर झुकाया, अचानक नबी के पास 2 टोकरा खजूर आया। कितना? जोर से बोलो, कितना? एक टोकरे में 15 सा था। कितना? 15 सा। साद से साद अलीफ आइन, 15 सा खजूर था। इधर देखिए, एक सा जो नापने का आला होता है जिससे खजूर नापा जाता है,
एक सा खजूर किसको कहते हैं जानते हैं? एक सा खजूर 3 किलो 90 ग्राम होता है। तो एक टोकरे में कितना था? 15 सा, और दूसरे टोकरे में भी 15 सा। नबी के पास 2 टोकरा खजूर आया। जब खजूर आया तो नबी ने कहा इधर आओ, ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ, मैं तुमको दे रहा हूं। ये दोनों टोकरा खजूर मदीने की गलियों में जितने गरीब रहते हैं, गरीब मुसलमान हैं, उनको ये दोनों टोकरा खजूर खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जैसे इधर देखिए, जैसे गरीब का नाम सुना तो कहा अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? तो नबी ने कहा हाँ, तुम अपने से ज्यादा गरीब को खिलाओ। तो वो और कलेजा फाड़ कर रोने लगे। गौर से सुनिए, कलेजा फाड़ कर रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। आखिर खजूर खिलाऊं तो किसको खिलाऊं? तकसीम करूं तो किसमें करूं? बांटू तो किसको बांटू? इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए अलग कानून है, मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा जा, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार। इधर अच्छा एक बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मसला भी आपको मालूम होगा। ये बताओ, अगर कोई मुसलमान अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाए या बच्चों को खिला दे तो बोलो ज़कात अदा होगी? और जोर से बोलो ज़कात अदा होगी। चचा को उठाइए, चचा आंख खोल कर बैठिए, बहुत लंबी तकरीर नहीं होगी। एक तो आखिरी वक्त में आपने पेश किया है, सुस्ती आ गई आम में भी और गुलाम रब्बानी में भी सुस्ती आ गई। इधर देखिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो ज़कात अदा होगी? नहीं अदा होगी। फितरा निकाल कर खुद खा जाए तो फितरा अदा होगा? नहीं अदा होगा। सदका निकाल कर खुद खा जाए तो बोलो सदका अदा होगा? नहीं। मगर नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। अल्लाह ने नबी को पावर दिया है, नबी जब चाहे जिसके लिए चाहे जो कानून, बोलो कानून तैयार फरमा दे। आपके लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून, तमाम सहाबी के लिए अलग कानून, लेकिन नबी ने उस गरीब गुलाम के लिए फरमाया कि ऐसा करो, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जाओ, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी की शान। अल्लाह जिसको नबी बनाता है, पावरफुल बनाता है, साहिबे इख्तियार बनाता है। जो नबी को साहिबे इख्तियार ना माने वो गुमराह है, गुमराह। जोर से बोलो, वो गुमराह है, गुमराह। उससे कहिए तौबा करे, होश में रहे, जब भी बोले तो सोच समझ कर बोले, जहां रहे नबी की तारीफ करे। सच्चा पक्का मुसलमान वो है कि जहां भी रहे अपने नबी का खुतबा पढ़े, अपने नबी का जिक्र करे, अपने नबी की तारीफ करे। इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है कि नींद आ रही है आप लोगों को। नींद तो नहीं आ रही है, सही से बैठिए। अब तो सारे शायर पढ़ चुके, बस आखिरी में है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ
बुखारी शरीफ जिल्दे सानी, बुखारी शरीफ जिल्दे सानी, किताबुल अज़ाही, कुर्बानी का बयान, सफ़ा नंबर 833। अनिल बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुल्ली युक़ालु लहू अबू बरदा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातुल लहमी, शातुका शातुल लहमी। फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी दाजनन जज़ातम मिनल माज़। फ़क़ाल इज़बहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस आपको सुनाई। इतने इको में मैं कभी भी तकरीर नहीं करता, लेकिन माइक वाले को आज मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। इतने इको में तकरीर सही नहीं होती है, आपको समझ में बात नहीं आती है, लेकिन आज इको बढ़ा हुआ है। मैं बहुत नॉर्मल इको में तकरीर करता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मैंने अभी आपको दूसरी हदीस सुनाई, बर्दाश्त कर ले, सलाम पढ़ के जाए, दुआएं लेकर जाए। बहुत सारा मसला भी आपको मालूम होगा। इधर देखिए, मैंने अभी आपको दूसरी हदीस सुनाई बुखारी शरीफ की, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर कितना, जोर से बोलो। जिल्द नंबर 2, पेज नंबर कितना? पेज नंबर 833 की हदीस सुनाई। हजरत बर्रा बिन आज़िब कहते हैं, हजरत बर्रा बिन आज़िब कहते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। क्या है? जोर से बोलो। एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। उन्होंने एक मर्तबा अपनी कुर्बानी नमाज पढ़ने से पहले कर डाली। बकरीद की नमाज पढ़ने से पहले अपनी, जोर से बोलो, अपनी कुर्बानी कर डाली। जब नबी को खबर मिली, इधर देखिए, जब नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी, गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। इधर देखिए, अब वो रोने लगे। कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैंने गलती तो कर दी है, लेकिन अब मेरे पास तो कोई जानवर नहीं है कि मैं कुर्बानी कर सकूं। तो नबी ने पूछा, कोई जानवर नहीं? कहा, ये अल्लाह के रसूल, बस मेरे पास एक बकरी का 6 महीने का पालतू बच्चा है। 6 महीने का पालतू बच्चा है, इसके सिवा मेरे पास कोई जानवर नहीं है कि कुर्बान कर सकूं। तो नबी का पावर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम सुन लो, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। सबके लिए अलग कानून है, आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। सबके लिए कानून ये है, बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए, तब कुर्बानी होगी। लेकिन आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा इसी 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। इधर देखिए, कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? दुम्बा का बच्चा, भेड़ का बच्चा अगर 6 महीने का है, कितने दिन का, जोर से बोलो, अगर दुम्बा और बोलो भेड़ का बच्चा अगर 6 महीने का है, मगर देखने में बोलो साल भर का मालूम होता है, तो उसकी कुर्बानी जायज है। मगर बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। अगर 1 घंटा तो छोड़ो, इधर देखो, 1 दिन तो छोड़ो, 1 घंटा भी अगर कम हुआ तो कुर्बानी उसकी नहीं होगी। मगर नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो, सबके लिए अलग कानून, मगर अबू बरदा के लिए अलग कानून। नबी ने फरमाया, आए अबू बरदा, आज सिर्फ तुम्हारे लिए ये कानून है, उसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। जहां रहो नबी से मोहब्बत करो।